हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डेटा है और उसे आपको बल्क में अपलोड करना है इस सॉफ्टवेयर में, तो उसके लिए हम इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल की मदद से हमें कोई भी डेटा हो, चाहे वो एम्प्लॉय का डेटा हो, स्टूडेंट डेटा हो या ड्यू फी का डेटा हो, फी रिसीप्ट अपलोड करनी है, तो ये सारी डेटा को बल्क में अपलोड करने के लिए हम इंपोर्ट मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टूडेंट डेटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। स्टूडेंट डेटा को इंपोर्ट करने के लिए हम स्टूडेंट इंपोर्ट के ऑप्शन का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट डेटा अपलोड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आपको डाउनलोड सैंपल फाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस ऑप्शन को ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे ये फाइल आपको डाउनलोड के लिए डाउनलोड हो जाएगी और आप इसको ओपन कर लेंगे। तो ये रहता है कॉलेज के स्टूडेंट डेटा का सैंपल, एक्सेल सैंपल है। या इसमें आप अपना पूरा डेटा फिल कर सकते हैं जो आपके कॉलेज का स्टूडेंट डेटा होता है। जो मैंडेटरी डिटेल्स होती हैं वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आप इस एक्सेल फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट का चूज फाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप अपना कोर्स कैटेगरी, अगर ये सब कोर्स वाइज डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को फिल कर लेंगे। स्कीम्स फिल कर लेंगे, स्कीम कैटेगरी स्कीम, ये सारी चीजें मेंशन करके आप इसको सबमिट कर देंगे। तो आपका जो स्टूडेंट डेटा होगा वो इंपोर्ट हो जाएगा इस सॉफ्टवेयर में। तो कुछ इस तरीके से आप स्टूडेंट डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। सैंपल फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप उस डेटा को फिल कर लेंगे एक्सेल में और उसको सेव करके इंपोर्ट पे जाके चूज फाइल पर जाकर आप उस डेटा को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका जो स्टूडेंट डेटा है वो इस सॉफ्टवेयर में अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉय इंपोर्ट। एम्प्लॉय का डेटा इंपोर्ट करने के लिए, बल्क में इंपोर्ट करने के लिए आप एम्प्लॉय इंपोर्ट का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सेम एज इट इज जैसा हमने स्टूडेंट इंपोर्ट में देखा था, सबसे पहले हम सैंपल फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारी एक्सेल फाइल होती है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको सेव कर लेंगे। ये आपका स्टूडेंट एम्प्लॉय डेटा आ जाएगा। आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप चूज फाइल पे जाएंगे। एम्प्लॉय डेटा आपका जो आपने फाइल सेव करी थी उसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका ये जो एम्प्लॉय डेटा है बड़े ही आसान तरीके से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद जो फी रिसीप्ट अपलोड है, जैसे कि आप मिड ऑफ द सेशन में सॉफ्टवेयर को परचेस कर रहे हैं, उससे पहले आपने कॉलेज में फी काफी बच्चों से फी कलेक्ट कर ली होगी और उसकी रिसीप्ट आपको सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है। तो उसके लिए हम फी रिसीप्ट अपलोड का ऑप्शन का यूज करते हैं। फी रिसीप्ट अपलोड करने के लिए सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, सैंपल फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। उस सैंपल फाइल को फिल करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करके आप इसको चूज फाइल पर जाकर अपनी फाइल जो सेव की थी उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। तो आपकी जो फी रिसीप्ट है बल्क में अगर आपको अपलोड करना है तो आपको जिस तरीके से यहाँ से इस ऑप्शन के जरिए आप इसको बड़े आसान तरीके से अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ड्यू फी अपलोड। अगर आपको ड्यू फी को अपलोड करना है तो वैसे ही सबसे पहले आप सैंपल फाइल को डाउनलोड करेंगे। फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप इसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आप इसको चूज फाइल पे जाके अपलोड कर देंगे एंड अपलोड करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। तो आपकी जो ड्यू फी का डेटा है वो भी आपका बल्क में इंपोर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कॉलेज के सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट का मॉड्यूल वर्क करता है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।